तो आज हम लोग देखेंगे टाइट्रेशन। क्या देखेंगे? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बेसिकली है कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के नाम से भी हम जानते हैं। और क्लास 12 में कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे टाइट्रेशन होता क्या है और उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जब हमारे पास एक दो चीजें होती हैं। एक जिससे हम टाइट्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट। या फिर इसको बोलते हैं टाइट्रेटर। क्या बोलते हैं इसको? टाइट्रेटर। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? नोन होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है इसकी? नोन होती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? टाइट्रेंट। टाइट्रेंट की क्या होती है कंसंट्रेशन? अननोन। उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? अननोन होती है। क्लियर? तो हमारे पास ये जो टाइट्रेंट होता है, जो ये टाइट्रेंट होता है, इसी की कंसंट्रेशन निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट। क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट। इसकी हेल्प से हम निकालते हैं टाइट्रेंट की। और होता क्या है कि जब हम डालते हैं तो पूरे उसमें क्या होता है? वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम का यूज करके हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं। भाई हमारे पास क्या होता है? जो टाइट्रेट होता है इसके वॉल्यूम के साथ में रिएक्ट करता है और हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होती है। लास्ट में हमें एक देखने को मिलता है, एंड पॉइंट देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एंड पॉइंट, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रखी है और हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो रखा है। ठीक है, टाइट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? चलो हम लोग देख लेते हैं टाइट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइट्रेशन के टाइप देखेंगे। टाइट्रेशन का पहला टाइप हम अगर बात करते हैं तो एसिड बेस टाइट्रेशन कौन सा होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा कौन सा होता है? रेडॉक्स टाइट्रेशन। कौन सा? रेडॉक्स टाइट्रेशन। और तीसरा कौन सा होता है हमारा? कॉम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, द फोर्थ वन इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एटसेट्रा। आप बोल सकते हैं कि इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतने ही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये इसी बेस टाइट्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम बेस को टाइट्रेट करते हैं। किससे? एसिड से करते हैं। मतलब हमारे पास टाइट्रेंट जो होता है वो क्या होता है? टाइट्रेंट हमारा क्या होता है? बेस होता है। और टाइट्रेंट क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है। अच्छा, मेरे कोर्स में, जो हम लोग के कोर्स में है, रिडॉक्स रिएक्शन ही है। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें हमारे पास कौन से दो सॉल्ट है? कौन है? मोहर सॉल्ट है। कौन सा? मोहर सॉल्ट है, जो हमें पढ़ना है। और दूसरा हमारे पास कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड, जो आप लोग को पढ़ना है। क्लियर? चलिए, बाकी इसके अलावा अच्छा, इसमें क्या होता है? एसिड बेस में एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स मेट्रिक में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होता है, जिससे हमें कोई कलरफुल देखने को मिलता है। कोई कलर आएगा तो हमें पता लग जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कि अलग अलग है जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले क्या था? आपके पास एसिड बेस भी था और रिडॉक्स था। अब हमारे पास में क्या है? केवल और केवल रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है। क्लियर है? चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स की या ऑपरेटर्स बोलते हैं, क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पूरा का पूरा टाइट्रेशन करना है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो चीजें। हम लोगों ने क्या बोला? टाइट्रेंट। क्या पता होना चाहिए? टाइट्रेंट, जिससे टाइट्रेट हम कर रहे हो, जिससे हम लोग टाइट्रेट कर रहे हो, टाइट्रेंट हमें पता होना चाहिए। मैंने बोला क्या है? नोन कंसंट्रेशन। क्या है? नोन कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? तो आप लोग को बोला जाता है, जब भी एम दिया जाएगा तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप लोग का क्या करना है? m/10 का, m/20 का, m/40 का,
m/50 कर दिया, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक एम आपको दे सकता है कि इसका आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या करना है, कोई भी एक अननोन कंसंट्रेशन, अच्छा इसमें आपको टाइट्रेट किसको करना होता है, जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हमारे कोर्स में है, किसको करना होता है, KMnO4 को। क्या करना होता है, KMnO4 को। हम जब KMnO4 को टाइट्रेट करते हैं तो इस टाइट्रेशन को एक और चीज बोलते हैं, इसका नाम क्या है, KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट, किसको बोलते हैं, परमैग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं, परमैग्नोमेट्री, ठीक है। इसको परमैग्नोमेट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये चीज क्लियर है, तुम किसके नाम से जानते हैं, परमैग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमें इस कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन बनाना होगा और अननोन कंसंट्रेशन का क्या दे रखा होगा हमारे पास, क्या दे रखा होगा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट दे रखा होगा, उसका मुझे निकालना होगा भैया कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास कैसे हम पूरा का पूरा प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास कभी भी दे रखा हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। कोर्स हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V इन लीटर, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर। तो अगर हमें कुछ भी निकालना हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये हम फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे हम डैश से डिनोट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी मोलरिटी ये है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं किसी, अगर हमारे पास मोहर सॉल्ट है, क्या है, मोहर सॉल्ट है, तो निकालना होता है तो मास ऑफ मोहर सॉल्ट कितना होता है, 392। फार्मूला हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, क्लियर। ऑक्जेलिक की हम बात करते हैं, अच्छा ये कितना आपका था, मोहर सॉल्ट का, किसका था, मोहर सॉल्ट का था। अगर हम बात करते हैं किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, तो ऑक्जेलिक एसिड का हमारा फार्मूला क्या होता है, अच्छा 126 इसका ग्राम पर मोल, और हमारा हो गया ग्राम पर मोल, क्लियर। फार्मूला क्या होता है आपका, H2C2 O4 डॉट 2H2, क्लियर। तो ये हमारे पास चीजें हैं। जब भी हमें नोन कंसंट्रेशन बनाना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होगा तो यहां से हम क्या निकालेंगे, मास यहां पे पुट कर देंगे, हम जितना भी बनाना है पुट करेंगे और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाकी का करते हैं, क्लियर यहां तक। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटर्स किस चीज की जरूरत पड़ेगी और उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, तराजू की जरूरत पड़ेगी। ये आपका कोई केमिकल बैलेंस भी हो सकता है या फिर हमारे पास डिजिटल बैलेंस है वो भी हो सकता है, ठीक है। इसका काम करता है हमें भाई वेट करके लेके आना पड़ेगा। अब जब यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूले से, जब हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, मास निकाल लेंगे। जो मास निकालेंगे उससे हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस से लेके आएंगे। अगर हमारे पास केमिकल बैलेंस इस्तेमाल करें तो हमारे पास वेट बॉक्स भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वेट बॉक्स में आप देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रहता है, तो 500 ग्राम का वो होता है मिलीग्राम, ध्यान रखना कितना है, 500 मिलीग्राम का एक होता है 50, और ये पेंटागन शेप में होते हैं, ठीक है। 50 मिलीग्राम का और 5 मिलीग्राम का, ठीक है। ग्राम के जो होते हैं स्क्वायर में होते हैं, दो होते हैं, कितने होते हैं, 200 मिलीग्राम वाले दो होते हैं, फिर 20 मिलीग्राम के दो, क्लियर है, 20 मिलीग्राम के दो, और फिर हमारे पास आता है 2 मिलीग्राम के भी दो होते हैं, क्लियर है। ट्रायंगुलर शेप में होता है आपका 100 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम। इसके अलावा हमारे पास राइडर्स होते हैं। तो हमारा हो गया क्या, वेट बॉक्स। ये हमारा क्या हो गया, वेट बॉक्स, जो हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी हमें कोई चीज कैलकुलेट करनी होती है तो हम इससे कर लेते हैं, ठीक है, केमिकल बैलेंस से। अगर हम इससे कर रहे हैं डिजिटल बैलेंस, हमारे पास आजकल अवेलेबल है, तो उसमें किसी वेट बॉक्स की जरूरत है ही नहीं, हम डालेंगे सीधा और जितना चाहिए हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हमें करना है कि भाई रखेंगे कहीं कहीं, हम किसी में रखेंगे तो हम किसकी जरूरत पड़ती है,
वॉच ग्लास की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वॉच ग्लास की। ऑपरेटर्स अप्लाई ऑपरेटर्स लगेगा सारे। पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? वेट बैलेंस की। ठीक है, हमारे पास बैलेंस है। अब क्या करेंगे हम? किसकी जरूरत पड़ेगी? वॉच ग्लास। इसको क्या बोलते हैं? वॉच ग्लास। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? जो भी हमारे पास सॉल्ट है, मोर सॉल्ट है, मोर सॉल्ट ऑर्गेनिक, दिस इज कॉल्ड स्पैचुला। क्या है? स्पैचुला। चम्मच की तरह दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्पैचुला है। इसको क्या बोलते हैं? स्पैचुला। इससे हम सॉल्ट इसके अंदर डाल लेते हैं और क्या करेंगे? इसको वेट कर लेंगे। मेरे पास क्या होगा? एक पर्टिकुलर वेट का, सपोज मेरे पास MI40 का बनाना है या 1 लीटर बनाना है तो 9.8 आ गया, जो जितना भी हमारे कोई भी एक मास आ गया, हम वेट करके लेके चले आए, हम वेट करके लेके चले आए। क्लियर है ना? उसके बाद हमारा मेन काम क्या है? अब हम मेजरिंग फ्लास्क ले लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, क्या मैं क्लोज लिखूं? आप यहाँ पे देखोगे कहते एक मार्क होता है। ठीक है, कितना है मार्क? देखा आपको ये कितने ml का है? 250 ml का है। कितने ml का है? 250 ml का है। ठीक है, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी हम लोग बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? ये जो बल्ब आपको दिख रहा है इसका 1/3, पहले हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये फनल लेंगे, दिस इज कॉल्ड फनल। ठीक है, फनल रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सॉल्ट को हमने यहाँ से पूरा डाल दिया, यहाँ डाल दिया। अब क्या होगा? कुछ पार्टिकल्स सॉल्ट के, कुछ पार्टिकल सॉल्ट के यहाँ पे लगे रह जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? डिस्टिल वाटर से इसको धुल लेंगे। मेरा ये साफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी पार्टिकल लगे नहीं रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा फनल है, फनल को हम लोग प्रॉपर्ली क्या कर लेंगे? धुल लेंगे, वॉश कर लेंगे। ठीक है, फनल को भी हम क्या कर लेंगे? अलग कर देंगे। इस बल्ब को आपको जो दिख रहा है कितना फिल करना है? 1/3। कितना फिल करना है आपको? 1/3 फिल करेंगे। 1/3 फिल करने के बाद हम इसको क्या करेंगे? प्रॉपर्ली डिसॉल्व कर लेंगे। प्रॉपर्ली क्या करेंगे? डिसॉल्व कर लेंगे। प्रॉपर्ली डिसॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? अब इसको हम लोग फिल करना स्टार्ट करेंगे डिस्टिल वाटर से। आपको देखना क्या है कि जब लास्ट में यहां तक फिल हो जाए, ठीक है, यहां तक फिल हो जाए, तो आपको ड्रॉपर की हेल्प से, किसकी? ड्रॉपर की हेल्प से इसको फिल करना है कि जिससे कि इस मार्कर से ऊपर ना जाए। ठीक है, चलिए, जब भी आप कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक चीज ध्यान रखते हैं, मिनिस्कस। क्या देखते हैं? मिनिस्कस। तो मिनिस्कस, अपर मिनिस्कस, लोअर मिनिस्कस। मिनिस्कस होता क्या है? जब भी आप कहीं पानी फिल करते हैं किसी भी चीज में, देखिए तो पानी ऐसा ना हो करके, पता कैसे होता है? सीधा स्ट्रेट लाइन ना हो करके कैसा होता है? एक कर्व को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? एक कर्व को, ऐसा दिख रहा है? एक कर्व को फॉलो करता है। ठीक है, इसमें पानी फिल करके हम लोग दिखाते हैं, थोड़ा पानी फिल करिए, आपको दिखाएंगे कि क्या होता है? एक कर्व को फॉलो करता है। क्लियर? तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये एक ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऊपर है, एक नीचे वाला। तो जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? लोअर मेनिस्कस। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? अपर मेनिस्कस। ये बात क्लियर है? आप ये देखिए, जब आप देखेंगे आपको दिख रहा है कैसे? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ना होकर के हल्का सा कर्व दिख रहा है। यहाँ पे कर्व दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है? कर्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हल्का सा कर्व, किनारे पे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा उठा हुआ है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये ऐसे उठा हुआ पोर्शन होता है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड अपर मेनिस्कस। और जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं? लोअर मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? लोअर मेनिस्कस। अच्छा, बताया क्यों? अगर आपका कलरफुल है, कैसा है? कलरफुल है, मतलब कलर्ड कोई भी सॉल्यूशन है, तो उसका क्या देखते हैं हम लोग? अपर मेनिस्कस देखते हैं। क्या देखते हैं? अपर मेनिस्कस। क्लियर है? अगर हमारा कोई भी लाइक कलरफुल नहीं है, ठीक है, कलरलेस है, कैसा है? कलरलेस है, तो हम लोग कैसा देखते हैं? लोअर मेनिस्कस देखते हैं, लोअर मेनिस्कस देखते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास जब भी हम मोहर सॉल्ट बनाते हैं या किसका बनाते हैं? ऑक्सैलिक एसिड, तो उसमें हम क्या देखते हैं? लोअर मेनिस्कस। कैसा देखते हैं? लोअर मेनिस्कस। लेकिन जब हम लोग कैमरा 4 देख रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग अपर मेनिस्कस देखते हैं। क्या देखते हैं? अपर, क्योंकि कैमरा 4 क्या होता है? कलरफुल होता है। क्लियर है ना? तो ये चीज क्लियर हो गई कि हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? वॉच ग्लास हम लोगों ने देखा। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने यहाँ डालने के बाद में अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे हम लोग तो फिल कर लिया इसको, यहाँ तक मार्कर पे। अब क्या करेंगे? इसको बंद करेंगे और इसके बाद में देखेंगे कि ये टाइटली, हमारे पास कॉक है, ये टाइटली बंद रहे इस पे। ठीक है, ऊपर से हमने रखा और इसको क्या कर लिया? हमने मिला लिया प्रॉपर। टाइट नहीं है, थोड़ा सा इसको टाइट रखेंगे कि जो भी कॉक लेंगे हम ये टाइट रहे, फिर मिलाएंगे। इससे होगा क्या कि जो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा। क्योंकि आपने जब लिया था तो नीचे हमारे पास क्या था? जो हमारे पास टाइटेंट था, है ना? ऊपर आपने पानी डाला तो ऊपर वाला डाइल्यूट हो गया, नीचे वाला ज्यादा कंसंट्रेट हो रखा है, तो मिलाएंगे तो प्रॉपर मिल जाएगा। फिर इसको हम किस में क्या कर लेंगे? एक बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे। एक बीकर में हम क्या कर लेंगे? इसको ट्रांसफर कर लेंगे। हमारे पास में क्या हो जाएगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर है ना? तो हमारा ये था पूरा प्रोसीजर क्या बनाने का, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का। क्या था? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का। क्लियर बात है? प्रिकॉशन क्या ध्यान देनी थी? प्रिकॉशन हम लोगों ने देखा कि जब लास्ट टाइप में हम ड्रॉप डाल रहे थे क्या कर रहे थे, ड्रॉपर से डाल रहे थे। किससे डाल रहे थे? ड्रॉपर से, कि उसका वॉल्यूम ज्यादा ना हो। जब भी जिस भी चीज को हमने इस्तेमाल किया है सबको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ध्यान रखना, धुल जरूर लेते हैं। और किससे धुलते हैं? जिस चीज का मतलब हमारे पास प्रॉपर्ली वाटर से धुल लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली वाटर से हमें धुल लेना होता है। अगर वैसे धुलना तो आप सोडियम कार्बोनेट से धुल लेते हैं। ठीक है, या इन सब चीजों से धुलते हैं। तो प्रॉपर धुलने के बाद में आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, क्लियर है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट क्या होता है कि आप इसको टाइट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि हम कैसे पूरा प्रॉपर सेटअप के साथ में देखेंगे क्या क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है।